रिसर्च स्कॉलर के करियर ऑप्शंस। रिसर्च स्कॉलर जब अपनी पीएचडी या एमफिल मास्टर्स बाय रिसर्च कर रहा होता है, तब उसके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही घूमता है कि आगे क्या। करियर चॉइसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि क्लैरिटी आना मुश्किल हो जाती है। ऊपर से हर फील्ड की अपनी अलग डिमांड और एक्सपेक्टेशंस होती हैं। इसलिए स्कॉलर को अक्सर लगता है कि करियर प्लानिंग भी एक रिसर्च प्रोजेक्ट जैसा ही कॉम्प्लेक्स है। लेकिन सच यही है कि रिसर्च स्कॉलर्स के पास करियर अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होती। कमी सिर्फ सही अंडरस्टैंडिंग और सही डायरेक्शन की होती है, जिसे समझने के लिए अक्सर किसी एक्सपीरियंस्ड एक्सटर्नल गाइड की मदद जरूरी पड़ती है। सबसे पहले एकेडमिक करियर की बात करें। टेक्निक और हायर लेवल एकेडमिक पोजीशंस स्कॉलर्स का सबसे नेचुरल पाथ माना जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चर, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप्स, ये रोल्स रिसर्च स्कॉलर्स के लिए सबसे कॉमन हैं। लेकिन हर स्कॉलर को यह भी समझना चाहिए कि एकेडमिक जॉब्स हाईली कॉम्पिटिटिव होती हैं और इनके लिए सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं होती। पब्लिकेशंस, कॉन्फ्रेंस एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपोजर और स्ट्रॉन्ग एकेडमिक नेटवर्किंग की ज़रूरत होती है। स्कॉलर अक्सर सोचता है कि डिग्री मिलते ही जॉब मिल जाएगी, लेकिन रियल वर्ल्ड एकेडमिक स्ट्रक्चर थोड़ा और डिमांडिंग होता है, जिसके लिए प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। एकेडमिया के अलावा इंडस्ट्री रिसर्च भी एक बड़ा करियर पाथ है। डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक, एआई, हेल्थ एनालिटिक्स, इकोनॉमिक्स मॉडलिंग, पॉलिसी रिसर्च, इन फील्ड में पीएचडी स्कॉलर्स की बहुत डिमांड है। यहाँ सैलरी पैकेजेस भी अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन चैलेंज यह है कि इंडस्ट्री ओरिएंटेड रिसर्च स्किल्स अलग होती हैं। स्कॉलर को कोडिंग टूल्स, डोमेन स्पेसिफिक टेक्निक्स और अप्लाइड रिसर्च की समझ चाहिए होती है। कई स्कॉलर्स को यह ट्रांजिशन टफ लगता है क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि इंडस्ट्री में उनके रिसर्च स्किल्स कहाँ फिट होंगे। ऐसे में टेलर्ड मेंटरशिप बहुत काम आती है। गवर्नमेंट और पॉलिसी बेस्ड रोल्स भी रिसर्च स्कॉलर्स के लिए एक्सीलेंट ऑप्शंस होते हैं। एनआईटीआई आयोग, आईसीएसएसआर, आईसीएमआर, डीआरडीओ, आईएसआरओ, आईआईएससी प्रोजेक्ट्स, स्टेट लेवल रिसर्च बोर्ड्स, इनमें स्कॉलर्स रिसर्च एनालिस्ट, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट, पॉलिसी डिजाइनर, डेटा एक्सपर्ट के रूप में काम कर सकते हैं। यहाँ काम इंटेलेक्चुअली रिच होता है, लेकिन एंट्री पाथवेज क्लियर ना होने के कारण कई स्कॉलर्स इस डायरेक्शन में एडवांस नहीं कर पाते। उन्हें समझ नहीं आता कि एलिजिबिलिटी प्रोसेस और रिक्वायरमेंट क्या है और किस लेवल का एक्सपीरियंस चाहिए। एनजीओ सेक्टर और डेवलपमेंट रिसर्च में भी बहुत स्कोप है। सोशल साइंस के स्कॉलर्स विशेष रूप से फील्ड रिसर्च, इम्पैक्ट एवल्यूएशन, मॉनिटरिंग एंड असिस्टमेंट, कम्युनिटी रिसर्च जैसे रोल्स में फिट होते हैं। लेकिन साइंस बैकग्राउंड वाले स्कॉलर्स भी टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। समस्या बस यह है कि स्कॉलर्स को इस सेक्टर के बारे में ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिलती, इसलिए वो इसे करियर ऑप्शन मानते ही नहीं। एक बड़ा और अंडररेटेड ऑप्शन है इंडिपेंडेंट कंसल्टिंग और फ्रीलांसिंग रिसर्च वर्क। बहुत से स्कॉलर्स क्वालिटेटिव एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, एकेडमिक राइटिंग, डेटा विजुअलाइजेशन और कोडिंग प्रोजेक्ट्स लेकर एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करते हैं। इसके लिए कॉन्फिडेंस, नेटवर्किंग और स्किल क्लैरिटी जरूरी होती है, जो धीरे धीरे डेवलप होती है। स्कॉलर्स अक्सर इस पोटेंशियल को समझ नहीं पाते जब तक उन्हें कोई प्रॉपर रोड मैप ना बताया जाए। एंटरप्रेन्योरशिप भी रिसर्च स्कॉलर्स के लिए इमर्जिंग पाथ है। इनोवेशन बेस्ड स्टार्टअप्स, ईडी टेक प्लेटफॉर्म्स, रिसर्च कंसल्टेंसी, साइंटिफिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये एरियाज स्कॉलर्स की नॉलेज का बेस्ट यूज करते हैं। लेकिन बिजनेस कौशल और मार्केट अंडरस्टैंडिंग की कमी के कारण बहुत से स्कॉलर्स इस डायरेक्शन में कदम रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। अंत में मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि करियर ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन सही ऑप्शन सिलेक्ट करना स्कॉलर की स्ट्रेंथ्स, इंटरेस्ट, डोमेन और लॉन्ग टर्म गोल्स पर डिपेंड करता है। यही वो स्टेज है जहां स्कॉलर्स को लगता है
कि उन्हें किसी ऐसे एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत है जो उनकी रिसर्च बैकग्राउंड और कैपेबिलिटीज़ को समझकर उन्हें एक टेलर्ड डायरेक्शन दे सके। करियर प्लानिंग अगर गाइडेड हो तो रिसर्च जर्नी सिर्फ डिग्री तक सीमित नहीं रहती, वह एक स्टेबल और फुलफिलिंग प्रोफेशनल फ्यूचर की ओर ले जाती है।